देहदान कर्तव्य संस्था ने अपने कार्यकाल जीवन हॉस्पिटल बेला मार्ग विष्णुपुरी अलीगढ़ पर एकत्रित हुए समूह को नेत्र देह दान के बारे में विस्तृत जानकारी दे जागरूक किया। नवीन सदस्यों को प्रशस्ति परिचय पत्र भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर सचिव डॉक्टर जयंत शर्मा ने कहा कि संकल्पित होने से पहले पारिवारिक सदस्यों की सहमति और पूरी जानकारी ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कदम से दानी और उसके परिवार का कोई नुकसान नहीं होता है। वहीं डॉक्टर एस.के. गौड़ा ने नेत्र देह दान के बारे में विस्तृत से जानकारियां दी। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया कि जैन मेडिकल कॉलेज एनाटोमी विभाग में पार्थिव शरीर देने से पहले दानी परिवार को थाने से एनओसी लेना जरूरी है। कासिमपुर में कृपया शांत हो जाएं, बस 2 मिनट वो बर्दाश्त कर लीजिए, हम चले जाएंगे। कासिमपुर पावर हाउस में पहली बार हमारी संस्था ने कदम रखा और कदम रखते ही हमको शुभ समाचार मिल गया, जो हमारा उद्देश्य है। हमारे बीच एक नई सदस्य हमारी संस्था की बन गई हैं। उनका नाम है ममता शर्मा और मैं अपने सचिव साहब से गुजारिश करता हूं कि ममता शर्मा को ये सर्टिफिकेट दिखा के आप लोगों के सामने ये गवाह हैं कि इन्होंने ये हमारी संस्था का सदस्यता ग्रहण की है। इनको पता चल गया कि इसका उद्देश्य क्या है संस्था का, और बता दिया गया है कि हम लोग क्यों कराते हैं। उससे प्रभावित होकर उसकी जानकारी लेकर वो खुद पत्रकार हैं, यहाँ आई तो थी इसका कवरेज करने के लिए, लेकिन एक और एक 2 काम हो गए उनके। आइए ममता जी। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। ये आपका अभी हम इसको सर्टिफिकेट की फॉर्म में बना के आपको बुलाएंगे कार्यक्रम में, तब आप आ जाइएगा। इसका सदस्य बनने का बच्चों अपने सारे आचार्य जी भी हैं। मैं कहूँगा अधिक से अधिक लोग अगर इसके सदस्य बनते हैं, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। 350 रुपये मात्र इसका एक शुल्क है जो ऑफिशियल कामों में खर्च हो जाता है। इस संस्था से सदस्य बनने से आपको ये मालूम रहता है, इन्होंने अपना जैसे बताया, इन्होंने पूछा कि शरीर का क्या करोगे, तो वो शरीर हम लोग मेडिकल कॉलेज में जो बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं उनको हम दान दे देते हैं। और फर्स्ट ईयर में जब बच्चा मेडिकल में जाता है, जैसे मैं जब गया था फर्स्ट ईयर में, तो पहले दिन से ही मानव शरीर के ऊपर ही उसका पूरा एक्सपेरिमेंट कराना सिखाते हैं, जिसे डिसेक्शन बोलते हैं। उसके लिए एनाटॉमी डिपार्टमेंट रहता है, उसके अध्यापक होते हैं, वो चीर फाड़ सिखाना शुरू कर देते हैं एक एक अंग के बारे में। तो हमें ये नहीं सोचना कि हमारे शरीर को जला दें या हम जमीन में उसको गाड़ दें। बस हम ये कर सकते हैं कि अपने शरीर को अगर हमने दान कर दिया तो शरीर ना पढ़ने के लिए मिले तो वो कैसा डॉक्टर बनेगा, और जिस बच्चे ने पढ़ा होगा उस शरीर के बारे में वो अच्छा डॉक्टर बनेगा। तो मॉडल से अच्छा लाइव होता है। तो लाइव जब शरीर मिलता है, डिसेक्शन हम शुरू से करते आए हैं, तो सबको ये इससे लाभ मिल जाता है। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि और लोगों को भी आप बहुत मोटिवेट करें। थैंक यू सर। और अब से ही नहीं, ये जो संस्था है मेरा, आप सबको पता ही है, फील्ड वर्क रहता है, तो ये चीज मुझे पता थी, संस्था के बारे में सुना भी है। और देह दान का काफी टाइम से मेरे मन में था विचार, क्योंकि आपको भी पता है ना, अभी जीते जी तो जितने हम कर्म कर सकते हैं अच्छे वो भी करें, लेकिन मरने के बाद भी अगर हमारी बॉडी किसी के काम आए तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, पता है ना। तो इसलिए अभी अपने इस टाइम पर भी अपने अच्छे कर्म करते रहिए, और बाकी का अगर लाइफ में अब जैसे मैंने अपना ये स्टेप उठाया, काफी टाइम से था, कम से कम 1.5 साल पहले मैंने सोच रखा था कि हाँ मुझे करना है, लेकिन बस वही कभी कुछ नहीं। आज था टाइम, तो आज हम भी आ गए, जबकि लेट नाइट मैं भी आ पाई हूँ, फिर भी मैंने कोशिश करी पहुंचने की, मैं आ गई आज। तो आप लोग भी ऐसे काम करते रहिए, अच्छे काम, मतलब ईमानदारी के साथ अपनी अच्छे से पढ़ाई करिए और एक अच्छे इंसान बनिए। ये नहीं कि अभी जो सर ने बताया कि मोबाइल में लगे रहते हो, वो सब चीजें नहीं करना, ठीक है। और देश के प्रति हमेशा जागरूक रहिए। समाज, तो जिस इंसान के अंदर, जिन बच्चों के अंदर देश के प्रति एक अच्छी भावना होती है, देशभक्ति की, वो कभी ना कभी वो ऐसे प्रयास करता ही रहता है। और ये चीजें मेरी स्टार्टिंग से रही है। हमारे गुरुजी भी यहाँ मौजूद हैं, और मुझे तो खुशी इस बात की होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा प्रयास करते हैं, और जो परिवार अपने संबंधी का नेत्रदान कराते हैं और उनको वो प्रशस्ति पत्र देने जाते हैं जब छाती के समय,
तो वो परिवार तो प्रेरित होता ही है, साथ में जो 200-400-500 लोग बैठे होते हैं उनमें 10-20 नहीं 50-100 लोग प्रेरित होते हैं और वो फिर बाद में पूछते हैं कि नेत्रदान हम कहाँ कर सकते हैं। अभी गौर साहब आते ही मेरे से कह रहे थे कि आपने फॉर्म मांगा था, मैंने अपने मैं तो नेत्रदान कर चुका कई साल है और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि जब मुझे प्रमाण पत्र दिया गया था तो प्रदर्शनी मैदान में हमारा कैंप लगा था नेत्रदान संस्था का और उस समय हमारे मेयर साहब सुल्तान साहब उस समय वहां घूम रहे थे और उनसे हमने निवेदन किया तो उनके तर्क हम लोग से मुझे वो प्रमाण पत्र दिया। बड़ा अच्छा लगा था कि मेयर नेत्रदान का सर्टिफिकेट मुझे दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ने भी आदेश दिया कि हम प्रमाण पत्र को ऐसी जगह पर लगाएं जहां सभी की निगाह पड़ सके। तो डॉक्टर साहब ने तो आज कहा, मैंने 3-4 साल पहले ही दरवाजे के कहूँ कोने पर लगा दिया, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी लोग मेरे से मिलने वाला है। और जब मेरे दरवाजे में कोई घुसता है, कोई लिविंग रूम है जहाँ हम लोग सारा दिन 18 घंटे बैठते हैं और वह जब भी कोई आता तो मेरा सर्टिफिकेट उसी दीवार पर था और मैं खुद तो देख चुका लेकिन लोगों को प्रेरित करता हूँ कि भाई आप नेत्रदान का संकल्प तो ले गए, आपको कोई नुकसान नहीं, आपको तो जाना है, लेकिन आपके बाद अगर 2 लोग इस दुनिया को देख सकें तो हमारा क्या नुकसान है। तो मैं आप लोगों से भी यही निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करें और अगर वो आपकी बात मानी जाती है और आपको पता लगता है कि आपके पड़ोस में या आपकी रिश्तेदारी में या आपकी पहचान में किसी की डेथ हुई है तो उनके परिवारजनों को उस समय भी प्रेरित करें कि भाई आप इनका नेत्रदान करा देंगे, लेके तो जाइए और अगर वो तैयार हो जाए तो तुरंत डॉक्टर है उसमें आई हुई हूँ और भी इसका मैंने संकल्प किया हुआ है। तो ये बहुत अच्छा संकल्प है, ये योगदान बहुत अच्छा होता है और जो दान होता है वो गुप्त ही होना चाहिए, लेकिन जग जाहिर नहीं होना चाहिए। ये बात मेरे गुरु ने मुझे बताई कि दान जब करना चाहिए तो जग जाहिर नहीं होना चाहिए, मुख से नहीं बोलना चाहिए उसको कुछ करने के बाद में। लेकिन हम अपने बच्चों को भी संतुष्ट करना चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद में जब संसार में नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे इस चीज़ के लिए संतुष्ट हैं या नहीं, देंगे खबर करेंगे या नहीं करेंगे, इस बात के लिए हम अपने बच्चों को भी बताएंगे। तो हम अपने बच्चों को भी कहते हैं, पुत्र को पुत्र वधू को, कि बेटा जब हमारा शरीर शांत हो जाए, जैसे हम विलीन हो जाए, हम संसार से चली जाएँ, तो आप खबर करिएगा डॉक्टर साहब को, तो हमारे नेत्रों को, हमारे देह को किसी के काम आए तो अच्छा ही है। हमें यहाँ देखने तो नहीं आ रहे हैं क्या हो रहा है हमारे बाद में, इसलिए बहुत अच्छी बात है, ये बहुत सुंदर बात है। हमारी देह, हमारी काया किसी के काम आए, गुरु के वचन मेरे जीवन में लगे, इसीलिए तो मैं सत्संग जाती हूँ, कुछ मेरा जीवन सुधरे इसलिए। राधे कृष्ण। मैं डॉक्टर एस के कौड़, देहदान कर्तव्य संस्था का अध्यक्ष। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य था कि लोगों को नेत्रदान और देहदान के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाए। बहुत से भ्रांतियां हैं, उनको आज क्लियर किया। कई सदस्यों ने आज क्वेश्चन आंसर किए और वो बहुत अच्छे लगे। हमको भी चाहिए, हम भी चाहते हैं कि ये सब चीज़ें पहले दान करने से पहले लोगों को पता चल जाना चाहिए कि नेत्रदान और देहदान का क्या उद्देश्य है। विस्तृत जानकारी देने के बाद एक क्वेश्चन हमारे दिल में है और बहुत दिन से परेशान कर रहा है। JN मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी डिपार्टमेंट में जब शरीर पहुंचता है तो उससे पहले वहाँ एक पॉइंट है कि दानी परिवार उस थाने से NOC लेकर आए। हम स्वास्थ्य मंत्री से कहना चाहते हैं कि इस पॉइंट को हटाया जाए, क्योंकि जब दानी परिवार दुखी होता है और उससे कहा जाए कि चलो थाने चलो, पहले आप एक NOC लेके आएंगे तब आपका शरीर दान होगा, तो परिवार तुरंत मना कर देता है कि हमें नहीं कराना। इस पॉइंट की वजह से JN मेडिकल कॉलेज को आज शरीर नहीं मिल पा रहे हैं। हमारी संस्था भी बहुत प्रयास करती है लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो मैं अपना संदेश देना चाहता हूं गृह मंत्री को और स्वास्थ्य मंत्री को कि इस पॉइंट को हटाया जाए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा
एनाटॉमी डिपार्टमेंट जे एन मेडिकल कॉलेज को पार्थिव शरीर पहुंचा सकें, क्योंकि ऐसा नियम पूरे देश में मेरे संज्ञान में कहीं पर भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बस। धन्यवाद। आज मैम कहाँ आई हुई हैं आप? मैं आज अपनी ही एक संस्था है हमारी जिससे मैं ज्वाइन हुई हूँ, देह दान संस्था, वहाँ पे मैं आई हुई हूँ जहाँ मुझे नेत्रदान मैंने दिया है, तो उसके लिए मुझे सर्टिफिकेट दिया गया है, सम्मानित किया गया है, तो वो लेने आई हूँ मैं आज। तो आपने अपने नेत्र दान किए? हाँ जी। और मैम बॉडी डोनेट का क्या होता है, मतलब जैसे बॉडी डोनेट की जाती है? बॉडी डोनेट का कुछ नहीं होता है, बहुत लोगों में मिथ है ये, लेकिन मैं एक आयुर्वेदाचार्य हूँ, मैंने महाराष्ट्र से अपने आयुर्वेदाचार्य कंप्लीट किया है। और बॉडी डोनेट, देह दान, हर दान से ज़्यादा ऊपर बोला गया है, और दानों में दान, गुप्त दान का बहुत उसमें बोला है, और हमारे पुराणों में, वेदों में, सब में इसका बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। आज जितनी भी विचारधारा हम थोड़ी सी भी चेंज कर पाते हैं ना, सिर्फ इसी वजह से कि हम सही नॉलेज नहीं दे पाते लोगों को। पढ़ लेते हैं, अपने तक सीमित रखते हैं, वो दे नहीं पा रहे हम। लेकिन हम जैसे डॉक्टर्स जो हम पढ़े हैं, हमने ज्ञान प्राप्ति की है अपने सीनियर्स से, अपने डॉक्टर, तो उस ज्ञान को हम प्रचार रूप में देश को दें, और देह दान, नेत्रदान, अंगदान, इसके बारे में उनको महत्व समझाएं। क्योंकि बॉडी मरने के बाद सब राख हो जाती है, पंच तत्व में विलीन हो जाती है। ये हमारे पूर्वजों को भी मालूम है कि पंच तत्व से ही मिली हुई है पूरी सृष्टि, और उसी में ही विलीन होनी है, कुछ नहीं होना इसका। आत्मा, सोल ही जीवित रहेगी, जो अमर है, अजर है। तो जितना आप दान दे सकते हो दो, और अंग दान से ज़्यादा दान कोई महत्व है ही नहीं। तो मैम ये बॉडी का मतलब किस तरीके से किया जाता है? जैसे आप एक डॉक्टर हैं, हाँ तो जी। मतलब क्या किस तरीके से किया जाता है? बॉडी का यह है कि इसके लिए प्रॉपर सिस्टम मेंटेन किया जाता है। जब आपकी डेथ होती है तो विद इन 10 आवर्स 8 आवर्स के बीच में ही आपको वो बॉडी को, अपने शरीर को देना होता है, जो वो वहाँ से ले जाते हैं। बाकायदा एक कस्टमाइज्ड पूरा शेड्यूल होता है। कोई उसमें, बहुत लोगों को डर होता है कि नहीं ये कैसे जाएगी, हम अंतिम संस्कार करते हैं, बहुत रेस्पेक्टफुली करते हैं, तो वैसे ही संस्था ले जाती है। और जहाँ जब वो मेडिकल में जाती है तो मैं बता नहीं सकती कि उस शरीर को हम कितने रेस्पेक्टफुल से देखते हैं। हमारे टीचर्स उसको कितने उसको प्रेयर करवाते हैं, हमको कहते हैं कि अगर इस शरीर से तुम्हें ज्ञान प्राप्ति हो रही है, उस ज्ञान से तुम कितने लोगों को जीवन दोगे, ये तुम्हें भी नहीं मालूम। क्योंकि बुक्स की आर्टिफिशियल जो नॉलेज है वो है। अभी कोविड आया, कोविड की कितनी चीज़ें हमें बुक्स में नहीं मिली, प्रैक्टिकली आई। तो जो भगवान ने हमें दिया है उससे अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो वो तो जीवन भर हमारे दिमाग में फिट रहेगा, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। तो बॉडी अगर कोई किसी को दान देता है, अपना शरीर देता है, तो उससे बड़ा दान कोई नहीं है। और बच्चे वाकई ब्लेस करते हैं, प्रे करते हैं कि आज हमें ये किसका शरीर है वो देख। हमें नहीं मालूम कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, से मेल और फीमेल का पता रहता है हमें। टीचर्स हमें उसकी एक एक बारे में, और कोई भी वहाँ हंसी मजाक नहीं होता, कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत सीरियस रहती है उस वक्त डिसेक्शन हमारे रूम में, मतलब वो पॉइंट मैं बयान नहीं कर सकती। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो जो रेस्पेक्ट दी गई थी ना शरीर को, वो आज भी मुझे याद है, मरते दम तक याद रहेगी। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जिसको भी दान करना है ना, तो पहले खुद यहाँ से स्ट्रॉन्ग बनो, किसी के बहकावे में नहीं, किसी के उसमें नहीं कि उसने क्या बहुत अच्छा बोला कि भाव में मत जाओ, जो धारा है तो चलते। यहाँ से सोचो, भगवान ने सबको दिमाग दिया है, आत्मज्ञान सबके पास है। पहले यहाँ से स्ट्रॉन्ग बनो, देने योग्य हो दो, और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ज्ञान दान कुछ है नहीं।